सरोकार। नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। महज 4 दिन और इसके बाद होगा भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, जिसका इंतजार कई सदियों से चला आ रहा है। 550 साल इंतजार किया गया है। इसके बाद अब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम महज 4 दिन की दूरी पर है। बहुत संघर्ष किए, बहुत विध्वंस हुए, लेकिन बावजूद इसके राम भक्त अडिग रहे, अपनी बातों पर तुले रहे और ये प्रण ले लिया कि अयोध्या में राम राज्य आकर रहेगा। रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होकर रहेंगे। संघर्ष किया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक खूब लड़ाई की और बाद में जब जीत मिली तो उस खुशी की लहर आज तक अयोध्या में देखने को मिल रही है। 22 तारीख को रामलला गर्भगृह में विराज जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद शुरू हो जाएगा अयोध्या का धार्मिक राजधानी के रूप में पूरे विश्व में देखा जाना। पूरे विश्व की नजरें आज अयोध्या पर हैं। पूरे विश्व के कई देशों से मेहमान अयोध्या पहुंच रहे हैं, सिर्फ रामलला की एक झलक पाने को बेताब दिख रहे हैं। पूरे अयोध्या में इस वक्त जो माहौल है, जो उत्सव मनाया जा रहा है, वो सबकी नजरों में है। हर कोई उस नजारे को देखना चाह रहा है, हर कोई उस उत्साह को महसूस करना चाह रहा है, हर कोई खुश है। अरसों बाद राम जो आ रहे हैं। हमारी टीम लगातार अयोध्या में रहकर वहां के लोगों से जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उनका उत्साह किस चरम पर है। मुस्कान, आपके आसपास तमाम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं जो राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के मंदिर को देखने के लिए बेताब हैं। हम आपसे चाहेंगे कि आप वहां श्रद्धालुओं से बात करें कि आखिर उनका उत्साह क्या कह रहा है, उनका मन क्या कह रहा है अब अयोध्या आकर। बिल्कुल, श्रद्धालुओं से बात तो करेंगे, लेकिन अब 4 दिन का समय और शेष रह गया है। हर गुजरते दिन के साथ अब जो निर्माण की प्रक्रिया है वो और तेजी से लगातार बढ़ती जा रही है और ये वही पथ है जहां से लोग अपने कदम एक एक आगे बढ़ाते हुए भगवान राम के दर्शन करने जाते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल किसी को भी अंदर कोई भी मोबाइल या कोई भी गैजेट ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिलहाल जो लोग हैं अपने गैजेट्स को जमा करा के, अपने जरूरी सामानों को जमा करा के लगातार अंदर पहुंच रहे हैं, क्योंकि कल शाम से आम जनमानस के लिए फिलहाल ये कपाट बंद हो जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के बाद। और कहा जा रहा है कि राम मंदिर के कपाट लोगों के लिए खुल जाएंगे। ऐसे में श्रद्धालु लगातार बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो अपने आराध्य भगवान श्री राम को देखना चाहते हैं। भगवान श्री राम का व्यक्तित्व ही ऐसा है जिसका आज तक लोग मिसाल देते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लेकर आज तक लोग ये कहते हैं कि अगर बेटा हो तो बिल्कुल भगवान राम जैसा। और धीरे धीरे करके जो काम है वो अपने अंतिम चरण पे पहुंच रहा है। अगर हम इस तरफ गौर करें तो श्री हनुमानगढ़ी, दशरथ महल और कनक भवन जाने का रास्ता भी यहीं से है। और अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूं कि मेरे पीछे की तस्वीरें लगातार साझा करें कि लोग इसी मेन गेट से होते हुए लगातार राम मंदिर की तरफ पहुंचते हैं, एक एक कदम बढ़ाते हुए। लगातार जो महिलाएं हैं वो जयकारों के साथ पहुंचती है। कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ के? मैं बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि राधा ने रघुवर से मिला दी। हम लोग वृंदावन से आए और मैं पहली बार ही अयोध्या आया हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे अयोध्या आके। ऐसा लग रहा है जैसे राम मंदिर की, जैसे राम राज्य की स्थापना होने जा रही हो, ऐसा लग रहा है। बहुत ही अलौकिक आनंद है यहाँ का। और आप देख सकते हैं कितने सारे दर्शन करने लोग आ रहे हैं। लाखों संख्या में भीड़ आ रही है, इतनी सर्दी के बावजूद भी लोग, क्योंकि भैया जहाँ राम राज्य होने जा रहा हो वहाँ पब्लिक कैसे रुक सकती है। तो इतने लोग दर्शन करने आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं 2 लाइन गाना चाहूंगा। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आएंगे, मेरे प्रभु राम आएंगे, अवध में राम आएंगे, अवध में राम आएंगे। लगे कुटिया ए दुल्हन सी, लगे कुटिया ए दुल्हन सी, अवध में राम आएंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम
यही कहना चाहूंगा, आप सब लोग जो लोग भी ये इस माध्यम से, मीडिया माध्यम से आप सुन रहे हो, आप जरूर आए, रामलला के दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय जय श्री राम। अयोध्या में राम राज आ रहा है, क्या वाकई आपको लग रहा है कि अयोध्या में राम राज, क्या वाकई लग रहा है? तस्वीरें देखिए कि अयोध्या में राम राज आ गया है। पूरा मतलब कि इतना आनंद आ रहा है ना कि हम कुछ मतलब बोल नहीं सकते, इतना महसूस नहीं कर सक रहे कि इतना यहाँ पे लोग आ रहे हैं। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जरूर एक बार आइए भगवान श्री प्रभु का दर्शन करने के लिए। जय जय। एक बार जरूर आइए दर्शन करने के लिए। ठंड कितनी भी हो, लेकिन लोगों के हौसले नहीं रुक रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम बॉम्बे से आए हैं। कैसा लग रहा है ये राम मंदिर के निर्माण को देखकर? बहुत 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 बढ़िया लग रहा है। और हम तो राम के भक्त हैं, उनकी हमने दीक्षा ली है, तो हमारे श्री राम तो बस सबसे ऊपर है, उसके आगे कोई नहीं है हमारे लिए। श्री राम के आगे कोई नहीं। अच्छा, आज भी एक उदाहरण दिया जाता है कि बेटा हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा। भगवान राम के बारे में क्या बताना चाहेंगे? वो साक्षात है, अजराजुर है, सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, सबको क्षमा भी कर रहे हैं। जो कोई असत भी है उनको पहले वो क्षमा करते, अगर नहीं सुने तो फिर वो धनुष भी उठा लेते हैं। उनके पास दोनों ही श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पास दोनों ही है। और लगातार ये जिक्र किया जा रहा है कि भगवान राम एक लंबे इंतजार के बाद आ रहे हैं। टेंट से उठकर अब भगवान राम जो अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे तो ठंड भी उनके हौसले रोक नहीं पा रही है। बताइए। जी, मैं उरई से पधारा हूँ और मैं पहली बार आया हूँ, फर्स्ट टाइम। मैंने सोचा नहीं था कि राम मंदिर का इतना निर्माण इतना अच्छा होगा, निर्माणाधीन। अभी देख रहा हूँ तो जोश और जुनून जो युवाओं में इस टाइम उबल रहा है, निकल रहा है, वो देखने लायक है। मैं अयोध्या की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो किसी भी जिले में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आप वहाँ देखने को मिल रहा है कि युवा के अंदर जो जोश जुनून निकल के आ रहा है अपने प्रभु के लिए, ये एक अकल्पनीय है, देखने लायक है। कि अब सब लोगों को जाग जाना चाहिए, हम हिंदुओं को अब एकत्रित हो जाना चाहिए हम लोगों को। अगर अब नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाओगे, ऐसा मौका नहीं आएगा। जो अवसर अब आया है वो अवसर जाना नहीं चाहिए, इस अवसर को बहुत अच्छे से हम लोगों को मिलकर मनाना है। 22 तारीख को प्रभु रामचंद्र जी के धूमधाम से पुनः विराजमान होने जा रहा है, उसे देखना चाहिए विश्व को, और ये देखने लायक है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इन्होंने भी अपील की कि बहुत बड़े पैमाने पर इस त्योहार को मनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि बिल्कुल दीपावली जैसा माहौल पूरे देश भर में लगना चाहिए। क्या तैयारियां हैं? भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में घर घर में दीप जलाने की एक रचना बनाई जा रही है। हर घर में दीप जलेंगे, भगवा ध्वज छतों पे लहराएंगे, रंगोलियां बनेंगी, माताएं बहनें मिठाइयां बांटने की योजना बना रही है। भारत माता की जय, जय श्री राम। तो जय जय श्री राम के नारे इस वक्त पूरे अयोध्या में सुनने को मिल रहे हैं। चूंकि बहुत लंबा इंतजार किया है अयोध्या वासियों के साथ ही देशवासियों ने, और अब जाकर जब ये गौरव का क्षण आए हैं तो इस क्षण को कोई भी भूलना नहीं चाहता है। और इस पल का साक्षी बनने के लिए श्रद्धालु भी लगातार अपने कदम बढ़ा रहे हैं, मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ भगवान श्री राम के नारे लगाते हुए जो लोग हैं वो जन्मभूमि की तरफ लगातार पहुंच रहे हैं। और श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो इसलिए प्रशासन की तरफ से इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। ये श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो इसलिए ये आपने कोशिश की है। जी हाँ, मैं पवन गुप्ता, राम शरद कोठारी स्मृति संघ का एक सेवक, जो हम 14 तारीख से 25 तारीख तक यहाँ पर आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं सभी के लिए निशुल्क जलपान की व्यवस्था हमने की है। और यहाँ मंदिर प्रांगण में जो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जितने भी सिपाही और जितने भी लेबर जहाँ पर दिन रात इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के लिए नित्य जुटे हुए हैं, उनकी सेवा के लिए हम यहाँ पर अपने राम शरद कोठारी स्मृति सिंह, हमारी ये 10 लोगों की टीम जो यहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक चाय, सूप, बिस्किट जो हमसे बन पा रहा है हर तरह की सेवा हम देने के लिए। ये सेवा आप लगातार 22 तक देंगे क्या? 22 तारीख तक, क्या उससे भी ज्यादा? नहीं, अभी हमारा ये शिविर 14 तारीख से 25 तारीख तक ही हमने ये सेवा शिविर लगाया है। और उसके बाद जैसे राम की इच्छा हुई तो फर्दर आगे हम एक्सटेंड करने की सोच सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए जो श्रद्धालु है वो बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। कहाँ से आई है आप? महाराष्ट्र से। ठंडी बहुत है, उसके बावजूद भी आप भगवान राम के दर्शन करने आई है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप अंदर गई थी, आपने क्या देखा?
लल्ला जी की मूर्ति देखी। कैसा लगा कि टेंट से उठ के अब भगवान राम अपने महल में आए हैं? आए बराबर आए, अंतकरण को लगा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो देखिए, क्योंकि ये संघर्ष बहुत करीब से जानते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने संघर्ष को देखा है, बहुत करीब से देखा है। अब एक लंबा संघर्ष है और अब ये सपना पूरा हो रहा है। क्या ये सपने पूरे होने जैसा है? बहुत हृदय से बहुत प्रफुल्लता है, बड़ी प्रसन्नता है। कहाँ से आए हैं? हम सीतापुर से आए हैं। सीतापुर से आए हैं। नारायण के पास से। अच्छा, कोई ऐसा किस्सा इस मंदिर से जुड़ा हुआ जो आपके जहन में आज भी हो? अब इतना भव्य बन रहा है, इससे अच्छी बात और क्या अच्छा, अब सारे इतिहास को मिटा के अब सिर्फ आप यही याद रखना चाहते हैं? 1989 से हम लोग जुड़े हैं यहाँ से, और मैं तो यहाँ 2 साल तैनात रहा, तो हर हफ्ते आता रहा। और ये उन्हीं का कृपा है कि उन्होंने बुलाया, और हम लोग पूरा जो है लखनऊ सीतापुर से करीब 501 आदमी आया है। 501 आदमी? और सब जो स्वामी जी की कथा हो रही है, श्री हरिहर सेवा समिति की तरफ से ये जो है। तो यानी कि बहुत दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों से। देखिए, बॉम्बे से भी लोग आए हैं, देश के अलग अलग कोने से लोग आए हैं, और संघर्ष की कहानी लोग अपनी बताते हैं कि ये जो मंदिर हमारी पीढ़ी बनते हुए देख रही है, हम तो मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की संघर्ष की कहानी बहुत बड़ी है। कैसा लग रहा है यहाँ आके भगवान राम की नगरी में? अरे बहुत ज्यादा अच्छा, पॉजिटिव एनर्जी। जय श्री राम, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी या तो मुमकिन है, लेकिन फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, फिर मोदी खुश है? मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है। और सीधा सीधा जो श्रेय है ना, वो लगातार जो यहाँ के श्रद्धालु है वो भी बीजेपी को देते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखिए, श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती जा रही है। कोई साइकिल यात्रा लेके निकला है, कोई पद यात्रा कर रहा है, कोई रथ यात्रा लेके निकला है, और इन यात्राओं के जरिए सब अपना जोश दिखा रहे हैं, अपना प्रेम और अपना वात्सल्य भगवान राम के प्रति दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा, कहाँ से हैं आप? बिहार से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। ये त्रेता युग जैसा आनंद मिल रहा है। त्रेता युग जैसा? क्या त्रेता युग जैसा आनंद है? क्या त्रेता युग जैसी झलक अयोध्या में देखने को मिल रही है? मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। बिल्कुल मिल रही है। हाँ। त्रेता युग जैसी अयोध्या की झलक लोगों को देखने को भी मिल रही है। कोई बिहार से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, तो कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, और साथ ही साथ इस गौरवशाली पल का साक्षी लोग बनना चाहते हैं। और बने भी क्यों ना, क्योंकि जब मंदिर को तोड़ के कहा जा रहा था मस्जिद बनाई गई, तो उस दौरान कई कारसेवकों पर गोली चलाई गई। कई बार इस मसले को लेकर सियासत हुई, और अब सियासतदानों को ये मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब राम मंदिर बनके तैयार हो रहा है। लेकिन निमंत्रण को लेके जो सियासत है वो भी लगातार चल रही है। क्या राम मंदिर के निमंत्रण पर सियासत जरूरी है? हाँ, जरूरी है, एकदम जरूरी है। क्यों जरूरी है? हम लोग सिराज जिला से आए हैं, यहाँ पर जग जो हो रहा है नेपाल से। अच्छा, माता सीता की नगरी से आए हैं, वहाँ कैसा माहौल देख रहे हैं? रामलला हमारे के पाहुन है, इसलिए हम लोग आए हैं उनको जन्म स्थान में। इसमें जो उत्सव है, उस उत्सव के लिए हम लोग खुशी में आए हैं मनाने के लिए। बिल्कुल। क्या भेंट लेकर आए हैं भगवान राम के लिए? माता सीता की नगरी से आए हैं। हम लोग आज 3-4 रोज से वहाँ पर सीताराम का धुन जमा रहे हैं, और 9 दिन तक जमेगा। 11 रोज में वहाँ से उछलेगा, तो हम लोग प्रस्थान करेंगे नेपाल के लिए। प्रस्थान करेंगे। तो माता सीता की नगरी से भी लोग पहुँच रहे हैं, और पहुँचे भी क्यों ना। कहाँ से हैं आप? हम हरिद्वार से हैं। हरिद्वार से हैं। बड़ी धर्म नगरी है। और यहाँ पर अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं। हरिद्वार में कैसा माहौल है? राममय माहौल है वहाँ भी? बिल्कुल बिल्कुल राममय है। मैं तो कहता हूँ हरिद्वार अयोध्या ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व राममय है, क्योंकि इंसानियत ही इंसान को इंसान बना देती है। इंसानियत हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग मंदिर में पूजा करने यूं ही नहीं जाते, क्योंकि आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। बहुत उम्दा कहा आपने कि आस्था ही है लोगों की जो पत्थर को भगवान बनाती है। और जब भगवान राम की मूर्ति विराजमान हो जाएगी, तो लोग ये नहीं कह रहे हैं कि वो मूर्ति है, लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो भगवान राम खुद बैठे हैं, रामलला खुद बैठे हैं। शंख ध्वनि के जरिए गाजे बाजे के साथ जो भगवान राम है वो आने को तैयार हो चुके हैं।
श्रद्धालुओं में उमंग है, आस्था है, जोश है और इतनी सर्दी होने के बावजूद आप राम मंदिर पहुंची है। बहुत ठंड है, मम्मी तो आ नहीं रही थी जबरदस्ती। अच्छा, तो देखिए कहा जा रहा है कि ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या करें, इस पल का साक्षी बनना भी बहुत जरूरी है, इस पल को करीब से देखना भी बहुत जरूरी है। अयोध्या में क्या त्रेता युग जैसी झलक देख रही है? बहुत एकदम राम राज ही लग रहा है, बिल्कुल राम राज। भगवान ने बुलाया हमको आपको तो जबरदस्ती लाया गया है। सही बात, इनके मारे हम लोग आए हैं। अच्छा, इनको लेने कहाँ से आई हैं आप, कैसा लग रहा है? मैं उत्तराखंड से आई हूँ, सुनीता बौड़ाई विद्यार्थी, और आज हमने परिवार सहित जो है श्री राम लला जी के दर्शन किए हैं और बहुत ही शुभ दिन भारतवर्ष का है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्य महाराज जी को हम शत नमन करते हैं और तमाम उन कार सेवकों को, उन सभी राम भक्तों को जिन्होंने यहाँ पे अपना सहयोग दिया है, अपना त्याग बलिदान दिया है, उन सभी को नमन करते हुए हम धन्यवाद करते हैं। और आज बहुत ही यहाँ का माहौल जो है आप देख रहे हैं कि रामोत्सव मनाया जा रहा है पूरे भारत में। पूरे विश्व से हमारा आग्रह है कि हमारे देश, भारत देश में आइए और श्री राम लला जी के दर्शन करके पुण्य लाभ लीजिए। तो यानी कि लोगों से अपील की जा रही है कि हम तो आए ही हैं, लेकिन आप भी आइए, इस पल को करीब से देखिए। अच्छा, आप भी अंदर गए होंगे, लाजमी है, यहाँ तक आए हैं। जब आपने भगवान राम की प्रतिमा देखी, क्या लगा आपको देख के? मैं आपको अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। जो दृश्य वहाँ था वो वास्तव में उस दिन का कलयुग, जो आज कलयुग है, और त्रेता युग में जो भगवान राम थे उस टाइम क्या। बिल्कुल, तो देखिए उत्साह है, उमंग है और लोगों का जोश है जो ये लगातार देखने को मिल रहा है। जय जय श्री राम के नारे से अयोध्या गूंज रही है। जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं अयोध्या में। क्या लग रहा है, राममय अयोध्या है पूरी? बिल्कुल, त्रेता युग वाला एक बार फिर समय उपस्थित हुआ है और सभी लोग खुश हैं, पूरा विश्व खुश है, पूरा विश्व खुश है। तो त्रेता युग जैसी झलक देख रहे हैं आप? बिल्कुल, बहुत अच्छी अयोध्या हो गई है, सुंदर और बहुत अच्छी लग रही है। आज देखते ही हैं, खुश है सब साधु संत महात्मा, सब प्रसन्न है। महादेव की कृपा है, श्री राम को भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। उमंग जन जन कण में खुश है, सभी लोग खुश हैं। अलग उत्साह, अलग उमंग और अलग जोश लिए जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। अंदर से होकर आए आप, क्या लगा, सपना पूरा हो गया? तो लोग लगातार पहुंच रहे हैं बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में। बेटा कहाँ से आए हो? हम प्रयागराज से आए हैं। संगम नगरी प्रयागराज को कहते हैं। अंदर से आप मंदिर से होके आए? नहीं, अभी तो हम नहीं गए। अच्छा, आप दर्शन करने आए हैं। भगवान राम के बारे में क्या जानते हैं? भगवान राम के बारे में हम यह जानते हैं कि वो विष्णु भगवान के अवतार हैं और ये हमारे उत्तम भगवान है। भारत में प्यार की निशानी पहले ताजमहल को जाना जाते थे, अब राम सेतु को जाना जाएगा। बिल्कुल, तो पहले प्यार की निशानी ताजनगरी आगरा का ताजमहल था, लेकिन अब इस प्यार की निशानी को भी बदलने की जरूरत है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अब इसको प्यार की निशानी जाना चाहिए, क्योंकि ये वाकई ये महज मंदिर नहीं है, इसमें लोगों का उत्साह है, उमंग है, संघर्ष की कहानी है, त्याग की कहानी है, बलिदान की कहानी है। क्योंकि इसी राम मंदिर निर्माण के लिए अनेकों बार कार सेवकों पर गोलियां तक चलवाई गई, गोलियां तक बरसाई गई, और ये भी कहा गया कि एक वो भी दौर था जब सरयू नदी लाल हो चुकी थी, क्योंकि कार सेवकों पर जब गोलियां चली तो न जाने कितने कार सेवक बह गए, न जाने कितने कार सेवकों का आज तक पता नहीं चल पाया। और उन्हीं कार सेवकों को लगातार कहा जा रहा है कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो तो उसके बाद एक श्रद्धांजलि भी दी जाए, क्योंकि उन्हीं का कड़ा संघर्ष है, उन्हीं की कड़ी मेहनत है जो आज भगवान राम का ये मंदिर एक एक करके ईंट से ईंट जोड़ के तैयार हो रहा है। और देखिए, राममय है, पूरा रास्ता राममय है। कई भक्तिमय गीत सुनने को मिल रहे हैं, कई शंख की ध्वनियां सुनाई दे रही हैं, कई लोग भगवान श्री राम के नारे का उद्घोष कर रहे हैं, तो कहीं लगातार लोग ये भी कह रहे हैं कि हम बड़ी बड़ी उपहार भगवान राम के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि हम इस पल को चाहते हैं कि ये पल इतिहास के पन्नों में जब दर्ज हो तो हमारी कई पीढ़ियां याद रखें कि वाकई हमारे भारतवासियों ने एक बड़ा संघर्ष किया और तब जाके अब ये राम मंदिर तैयार हो रहा है। राम मंदिर तैयार हो रहा है। लोग कह रहे हैं त्रेता युग जैसी अयोध्या एक बार फिर से देखने को मिल रही है। जय श्री राम। बिल्कुल सत्य है, आज त्रेता युग जैसी ही जो है स्थिति आज अयोध्या में देखने को मिल रही है।
पूर्णतया सत्य है। जितने भी लोग आप देख रहे हैं, हर किसी के जीवा पर प्रभु श्री राम जी के नाम के अतिरिक्त देखिए, सुन रहे हैं, ये हर कोई जो है आनंद में मग्न है। हर कोई के जैसे कि पैर थिरक रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। आप अगल बगल देखेंगे कई जगह जो है कुछ नहीं बज रहा, खाली जय श्री राम पर ये लोग नृत्य में झूमे पड़े हैं। क्यों? उनकी वो मनोकामना पूर्ण हो रही है, उनकी आत्मा की वो प्यास बुझ रही है जो गत 500 वर्षों से जो है प्रतीक्षारत थे। इसके लिए उन लोगों ने अपने कठिन तपस्या कर कई पीढ़ी हमारी बीत गई आज के इस देखने के लिए, और हम सभी लोग इतने सौभाग्यशाली कि आज के दिन हम वो चीज देख रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है इसके लिए प्रसन्नता होना। और केवल अयोध्या ही नहीं, हम तो देख रहे हैं कि पूरे अयोध्या और पूरे भारत और पूरे विश्व में जहाँ पर जो भी सनातनी है वो सारे के सारे लोग जो एकदम मग्न हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। जो कभी जो है टेंट और तंबू में हुआ करते थे, आज उनका महल बन के हमारे तत्कालीन सरकार में जो है योगी जी और मोदी जी के राज में वो चीज पूर्ण हो रहा है। इसे हम सभी बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं और आनंदित हैं। जय श्री राम। तो जय श्री राम, जय श्री राम। लोगों में खुशी इस बात की है कि अब भगवान राम जो है वो टेंट से उठकर 500 के लंबे इंतजार के बाद अब अपने घर पर आ रहे हैं। तो इसके लिए पूरी अयोध्या तैयार हो चुकी है। आपके हाथ में ये मैं भगवा ध्वज देख पा रही हूँ और आप लगातार संगीत गाते हुए जा रहे थे। दर्शकों को एक गीत सुनाइए, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? मैं बलिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि हमारे घर में भी राधा कृष्ण का मंदिर है। आज हम मंदिर अपना सजा के आए हैं। अच्छा। और एक बात कह देना चाहते हैं कि गंगा की लहर, जमुना की लहर, सरजू का किनारा बदलेगा। गंगा की लहर, जमुना की लहर, सरजू का किनारा बदलेगा। कुछ हम बदले, कुछ आप बदले, ये देश हमारा बदलेगा, ये देश हमारा बदलेगा। और जो संगीत हमने भगवान पे लिखा है आपको सुना दे रहे हैं। बोलिए, गाइए। अरे सजी अयोध्या गली गली अब आएंगे भगवान, सजी अयोध्या गली गली अब आएंगे भगवान। जन जन में अब गूंज रहा है बोलो जय श्री राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। अरे सालों के संघर्ष पे अब तो लगा है पूर्ण विराम, सालों के संघर्ष पे अब तो लगा है पूर्ण विराम। साधु संत भी बोल रहे हैं बोलो जय श्री राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। अरे बैठे देख रहे हैं वो जिसने किए अपमान, बैठे देख रहे हैं वो जिसने किए अपमान। लाखों भक्त की आत्मा को जय श्री राम, बोलो राम राम राम। 500 साल के संघर्ष पे लगा पूर्ण विराम, 500 साल के संघर्ष पे लगा पूर्ण विराम। पूरा देश में गूंज रहा है जय 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 श्री राम, राम राम, बोलो राम राम राम। मोदी योगी पूर्ण किए उन पर है अभिमान, मोदी योगी पूर्ण किए उन पर है अभिमान। बोल रहा है सारा भारत बोलो जय श्री राम, इसी आस्था, जोश और उमंग को लेके लोग लगातार भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। और कोई अपने गीतों के जरिए, अपने धुनों के जरिए, कोई पदयात्रा के जरिए, तो कोई साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा को बखूबी दर्शा रहे हैं। और इस यात्रा को लोग याद कर रहे हैं कि आज जिस सपने को साकार होते हुए हम देख रहे हैं, ये सपना इतना आसान नहीं था। कई रामनवमियां गुजर गई, लेकिन अयोध्या विलाप करता रहा कि रामनवमियां तो गुजर गई हैं, लेकिन हमारे राम कब टेंट से उठकर अपने मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मुहर लगाई, जब 2020 में इस भूमि का शिलान्यास हुआ और उसके बाद जाके अब लोगों का सपना साकार हो रहा है। ईंट से ईंट जोड़ते हुए कोरोना काल में भी मजदूरों के हाथ नहीं रुके। जब पूरे देश पूरी तरीके से थम गया था, सिर्फ देश नहीं, जब पूरी दुनिया थम चुकी थी, उस दौरान भी जो मजदूर हैं उनके हाथ चलते रहे, कारीगरों की खूबसूरती निखरती गई और तब जाके ये राम मंदिर तैयार हो रहा है। एक लंबा संघर्ष है, लंबी कहानी है, कारीगरों की बहुत बड़ी मेहनत है, तब जाके ये मंदिर तैयार हो रहा है। मंदिर के जब अंदर आप गए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल भरपूर, बहुत अच्छा लगा है। कहाँ से आए हैं आप? हम जिला टीकमगढ़ से। तो टीकमगढ़ से, मध्य प्रदेश से भी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं क्योंकि आस्था है भगवान राम, माँ सीता के प्रति उनकी आस्था है और ये आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। लोग कह रहे हैं कि आज संदेश देने का काम लगातार किया जा रहा है कि एक संघर्ष है, बलिदान की कहानी है और बलिदान की कहानी है ये राम नगरी अयोध्या। राम नगरी अयोध्या
यहाँ आते ही लोग कहते हैं कि कण कण में भगवान राम के होने का एहसास होता है। एहसास हुआ? अरे बहुत ज्यादा। हम मुंबई से आए हैं हम सब लोग और 2 दिन से आए हुए हैं। 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि बस भगवान को देख लिया। और जैसे हम अभी दर्शन करके आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत मंदिर बन रहा है, बहुत 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 खूबसूरत। आप लोग ने तो देखा ही होगा, न्यूज पे भी, गूगल पे हर जगह ट्रेंड हो रहा है। लेकिन रियलिटी में जो उसकी ब्यूटी है ना, वो अनबीटेबल है। मतलब बहुत खूबसूरत है, बहुत 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 खूबसूरत है। तो राम मंदिर बहुत खूबसूरत बन रहा है और जो उसकी खूबसूरती है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। और अभी एक छोटे से बच्चे तक ने जिक्र किया कि अब जिस ताजनगरी आगरा को कहा जाता था प्रेम का प्रतीक है, अब उस वाक्य को बदल देना चाहिए। क्या वाकई अब प्रेम के प्रतीक ये हो जाने चाहिए? कैसा? लोग ये भी कह रहे हैं यहाँ पे कि अभी तक हम ताजनगरी, ताजमहल को कहते थे कि वो प्रेम का प्रतीक है। क्या आप प्रेम के प्रतीक को बदल देना चाहिए? नहीं, प्रेम के प्रतीक है जो है, लेकिन राम जी जैसा प्रेम किसी भगवान ने न किया है, न करेगा। वो केवल सीता जी के थे और सीता जी के रहे, और मर्यादा में राम रहे, इसलिए श्री राम हुए। जय जय श्री राम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, क्योंकि भगवान राम ने अपनी हमेशा एक शालीनता से और अपने व्यक्तित्व के साथ वो लगातार आगे बढ़ते रहे। और जब उन्होंने एक लंबी जंग लड़ी तो भी कहा गया कि उन्होंने अपनी मर्यादाओं को कभी नहीं लांघा। उन्होंने अपनी मर्यादाओं पर हमेशा गौर किया, मर्यादाओं का ध्यान रखा, और कितनी भी बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी हो, लेकिन हमेशा मर्यादा में रह के। और अब जब उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर वो तैयार हो रहा है, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगी एक बार वो राम मंदिर की वो तस्वीर दिखाए कि किस तरीके से भव्य राम मंदिर खड़ा हो रहा है, उसका निर्माण हो रहा है। और 22 जनवरी को भगवान राम अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे। उससे पहले श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब श्रद्धालुओं के लिए फिलहाल कुछ दिनों तक कपाट बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर काम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और काम को अंतिम रूप देने का काम लगातार कारीगर श्रद्धालु करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा का कड़ा पहरा है और अब सभी श्रद्धालुओं को 22 तारीख का इंतजार है, जब भगवान राम पूरे साज सज्जा के साथ, पूरे गाजे बाजे के साथ, शंख ध्वनि के साथ अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे। प्राइम टीवी के लिए मुस्कान अजमानी की रिपोर्ट अयोध्या से। आपका धन्यवाद मुस्कान। अयोध्या के श्रद्धालुओं का उत्साह हमारी जनता तक पहुंचाने के लिए अभी आपने देखा कि किस तरह देश के अलग अलग कोनों से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, किस तरह उनमें राम मंदिर को लेकर उत्साह है, किस तरह उनका उत्साह अपने आप ही कभी गीतों के रूप में तो कभी जयकारों के रूप में बाहर आ रहा है। लगातार प्राइम टीवी आप तक अयोध्या में रहने वालों के अलावा उन श्रद्धालुओं का उत्साह पहुंचा रहा है, उनकी उमंग से आपको रूबरू करा रहा है, जो राम नगरी में पहुंचकर अपने आप ही उनके हृदय से निकल रहा है। लोग खुश हैं, उत्साह मना रहे हैं और उत्साह मनाने की अपील कर रहे हैं। ऐसे ही हम आपको तमाम ऐसे ही लोगों से मिलवाते रहेंगे जो राम नगरी में पहुंचकर इतने खुश हैं कि वो अपनी खुशी भी बयान नहीं कर पा रहे हैं। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।